जय माता दी मित्रों, मैं पंकज मिश्रा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जय मां अम्बे ज्योतिष में। मित्रों, आज हम चतुर्थ भाव की चर्चा करेंगे, यानी चौथे भाव का स्वामी कुंडली के किस भाव में बैठ करके कहाँ क्या प्रभाव देता है, जिसको हम लोग चतुर्थेश कहते हैं। यह सुख का भाव है, माता का भाव है, शांति का भाव है। देखते हैं यहाँ अगर चतुर्थेश चौथे भाव का स्वामी कहाँ बैठता है, क्या फल देता है। मित्रों, चौथे भाव का स्वामी अगर प्रथम भाव यानी लग्नस्थ हो तो जातक माता के पूर्ण सुख को भोगने वाला, भूमि और वाहन से परिपूर्ण होता है। ऐसे जातक का पिता से प्रेम रहता है, लेकिन पिता के बांधवों अर्थात अपने चाऊ आदि से विरोध रहता है। ऐसे जातक को विद्या प्राप्त सहज ही हो जाती है। मित्रों, अगर यही चतुर्थेश उच्च का होकर के लग्न में बैठा भूमपति बनता है। अगर मान लीजिए यही सुखेश जो है, इसको सुखेश कहते हैं। अब ये सुखेश चौथे भाव का स्वामी अगर मान लीजिए दूसरे भाव में हो तो मित्रों धन का भी आवागमन होता रहता है। ऐसा व्यक्ति जो है वह अपने मेहनत के बल पर ये धन इकट्ठा करता है और उससे जीवन में प्रायः सुख बना रहता है। यदि सुखेश जो है धन भाव में हो तो पिता पुत्र में थोड़ा सा वैमनस्य रहता है, पिता को पुत्र से लाभ में नहीं मिलता, जातक भी पैतृक संपत्ति से वंचित रहता है। लेकिन अगर यही सुखेश शुभ ग्रह हो तो बहुत अच्छा होता है, जो बात मैंने बताई उसका लाभ मिलता है। यदि यह तीसरे भाव में हो मित्रों तो जातक पिता के लिए कष्टदायी होगा, माता से उसका वैमनस्य रहता है। ऐसा जातक परिवार वालों के साथ भी रूखा व्यवहार करता है, उसका पिता विख्यात होता है तथा जातक अपने चाचा ताऊ आदि का सेवक होता है और अपनी संतति के कारण प्रसिद्धि पाता है। मित्रों, अगर यही सुखेश यानी चौथे भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक की कीर्ति अक्षुण्ण रहती है। ऐसा जातक ईश्वर भक्त सभी का प्रिय होता है। वह स्वभुज बल से धनोपार्जन करता है, अपनी संतति का दत्तचित्त होकर लालन पालन करता है। राजनीति क्षेत्र में भी ऐसा जातक प्रगति करता है। चतुर्थेश स्वग्रही हो तो जातक शासन में महत्वपूर्ण पद प्राप्त करता है। यदि यही चतुर्थेश यानी चौथे भाव का स्वामी जो है वो छठे भाव में हो तो जातक को माता का सुख नहीं मिलता, पिता से भी वह बैर भाव रखता है तथा पैतृक धन का अपव्यय कर चलता है। ऐसा जातक विभिन्न व्यसनों में रत रहने वाला दुरात्मा और व्यभिचारी होता है। मित्रों, अगर सुखेश सुप्रभावित या बली हो तो जातक धन का संग्रह करने वाला होगा। अगर यही सुखेश मान लीजिए जाया भाव में यानी सप्तम भाव में हो तो जातक को क्रूर स्वभाव वाली पत्नी मिलती है। दोनों के विचारों में वैमनस्य रहने से गृह कला बनी रहती है। जातक की पत्नी अपने ससुर अर्थात जातक के पिता से बैर रखती है। ऐसे जातक के जीवन का अधिकांश समय घर से बाहर व्यतीत होता है। अगर चतुर्थेश शुभ बलवान हो तो ससुराल से धन मान दोनों प्राप्त होता है। पत्नी भी सुशील मधुर वचन बोलने वाली होती है। मित्रों, अगर ये चौथे भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो तो ऐसा जातक दुर्भाग्यग्रस्त होता है, स्वभाव क्रूर चिड़चिड़ा होता है, कई रोगों से ग्रस्त, धन से हीन तथा दुष्कर्मों को करने वाला होता है। अगर सुखेश सुप्रभाव में बलवान हो तो सामान्यतः स्वास्थ्य उच्च होता है, विचारों वाला, मध्यम आयु का, भोगी और मध्यम परिणाम में सुख भोगने वाला होता है। नवम भाव में अगर स्थित हो तो विद्वान, सतगंतति में समय व्यतीत करने वाला, अपने पिता का परम भक्त तथा स्वधर्म का नियम से पालन करने वाला होता है। तीर्थाटन के लिए मन में श्रद्धा होने के कारण ऐसा जातक प्रायः तीर्थ यात्रा करता है। क्रूर ग्रह चतुर्थेश होने से समस्त विद्याओं ज्ञाता होता है। मित्रों, अगर यही राज्य भाव में अवस्थित हो नवम भाव में तो जातक का पिता उसे उसकी माता को त्याग देता है तथा अन्य स्त्री से प्रणय जातक का संबंध विवाह सूत्र में बन जाता है। यदि शुभ ग्रह चतुर्थेश हो, जातक का पिता जातक की जननी सहित उसका त्याग तो नहीं करता, लेकिन दूसरी स्त्री से उसके अवैध संबंध अवश्य होते हैं।
मित्रों, अगर यही चतुर्थेश 11वें स्थान पर हो तो ऐसा जातक पिता एवं बड़े भाई का अनन्य भक्त होता है, यथाशक्ति उनकी मदद करता है, धन की उसे कमी नहीं रहती तथा प्रवास में अधिक समय व्यतीत करना पड़ता है। यदि चतुर्थेश सूर्य से शुभ संबंध कर एकादश भाव में स्थित हो, जातक लेखन से धन मान दोनों ही प्राप्त करता, उसका पारिवारिक जीवन भी सफल तथा आनंददायक कहा जा सकता है। मित्रों, अगर यही चतुर्थेश 12वें स्थान पर व्यय भाव में बैठा हो तो जातक जीवन भर मानसिक क्लेश दुविधाओं से घिरा हुआ, हीन भावना उसमें कूट कूट कर भरी रहती है। उसका पिता प्रायः परदेश में रहता है, माता दुर्भाग्यग्रस्त होती है, जातक के हाथों यातना भोगती है, जातक स्वयं भी मंद भाग्य वाला होता है। मित्रों, आज ये अगर क्रूर ग्रह आ जाए तो पापक्रंत होके व्यय भाव में होने से जातक अवैध संतत छोटी आयु में ही पिता की छत्र छाया से वंचित एवं भिक्षु होता है। मित्रों, आज हमने जाना कि चतुर्थेश यानी चौथे भाव का स्वामी कुंडली के अन्य भाव में कहाँ बैठकर क्या फल देता है, इस विषय में चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज का हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो हमारे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।